जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो डिस्कशन होगा कि क्या खामियाजा भुगतते हैं हम जब हम खुद को बिना जाने हुए जीवन जीते हैं। क्या प्राइस पे करते हैं हम जब हम बिना जाने खुद को जीवन जीना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है तो हम उसे सुधार नहीं सकते कभी। जो इंसान खुद को जानता ही नहीं, उनके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। जो इंसान खुद को बिना जाने जीवन जीता है, उनके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब वो कुछ करने लायक है ही नहीं। अगर कोई इंसान खुद को बिना जाने जीवन जीता है तो उनके सारे कर्म सारे सारे कर्म उनके गलत हो जाते हैं। अब ऐसे लोग जब माँ बाप बनते हैं तो वो अपने बेटा बेटी को कभी जान ही नहीं सकते। जो खुद को नहीं जानता वो अपने बेटा बेटी को कैसे जान सकता है? जो पिता खुद को नहीं जानता वो अपने बेटा बेटी को नहीं जान सकता। जो माँ खुद को नहीं जानती वो कभी अपने बेटा बेटी को नहीं जान सकती। ऐसे लोग जो खुद को नहीं जानते वो किसी के गुरु भी नहीं बन सकते। जो खुद को ही नहीं जानता वो दूसरे को क्या जानेगा? वो दूसरे को पढ़ाने लायक हो ही नहीं सकता। और याद रखिए, पेरेंट्स भी टीचर्स ही होते हैं। हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। लेकिन अगर माँ बाप खुद को जानते ही नहीं तो उनके सारे कर्म विकृत हो जाएंगे। और आज के जमाने में ऐसे ही लोग माँ बाप बन रहे हैं जो खुद को जानते नहीं, और ऐसे ही लोग टीचर्स बने बैठे हैं जो खुद को जानते नहीं। उनके पास डिग्रीज होंगी, बड़ी बड़ी पीएचडी हो सकती है, बीएड हो सकता है, लेकिन अगर आप उनको पूछो कि क्या आप खुद को जानते हो तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। रटा रटाया जवाब नहीं बोल रहे हम जीवन जीने की बात कर रहे हैं। जो जवाब कृष्ण को मालूम है, जो जवाब बुद्ध को मालूम है, जो जवाब महावीर को मालूम है, वो जाने बिना जब कोई इंसान अपना जीवन जीता है तो उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। इसलिए खुद को जानना सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज है। तो पहला खामियाजा, पहला जो प्राइस हम पे करते हैं खुद को बिना बिना जाने जीवन जीने के, उसका ये है पहला कि हमारे सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। ऑल आर एक्शंस गेट डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं वो। दूसरा खामियाजा जो हम भुगतते हैं कि जो खुद को नहीं जानते और जीवन जीते हैं वो प्रेजेंट में नहीं जी पाते। ठीक है, वो प्रेजेंट मोमेंट में वो जी ही नहीं पाते। दे लिव इन थॉट्स, विचारों में रहते हैं वो। अब विचारों में रहने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी विचार आते हैं तो नहीं तो विचार अतीत के आते हैं। अतीत क्या है? हमारी मेमोरीज, हमारी मेमोरीज, हमारी अतीत मतलब हमारी मेमोरीज। नहीं तो विचार हमेशा भविष्य के आते हैं, फ्यूचर के। फ्यूचर क्या है? हमारे एस्पिरेशन, क्या करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है ना? ये सब विचार है। पहले विचार इसी रूप में आता है। नहीं तो अतीत के सारे विचार होते हैं कि मैंने, अरे कितने अच्छे दिन थे, क्या पल थे। इसमें नहीं तो इंसान पड़ा रहता, नहीं तो भविष्य के बारे में सोचता है, जो उसकी कामना है, नहीं तो उसकी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा। वो इंसान अपेक्षा में जीता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, है ना? तो जो इंसान विचारों में जीता है वो प्रेजेंट में जी ही नहीं सकता। और याद रखिए, प्रेजेंट में जीना ही सारा जीवन का खेल था। पूरा जीवन सिर्फ इज अ कंटिन्यूअस मोमेंट ऑफ प्रेजेंट विच फ्लोज कंटिन्यूअसली। बचपन से लेके
जब तक हमारा शरीर बूढ़ा होता है तब तक हम सिर्फ वर्तमान में ही रहते हैं। भविष्य कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। कल जब आता है तो वर्तमान बन के आता है। और जो इंसान वर्तमान में नहीं जीता, दे लिव इन परपेचुअल हेल। इसी को नरक कहते हैं। नरक का मतलब है जो वर्तमान में नहीं जीता वो नरक में जीता है। जो इंसान वर्तमान में जीता ही नहीं वो नरक में जीता है। अब क्यों नरक में जीता है? अगर वो कभी वर्तमान में जिया भी तो उसको वर्तमान में अगर कोई एक्सपेक्टेशन है, अगर भविष्य की कोई कामना है, जैसे कि अगर वो कह ले कि भाई अभी मुझे ये चाहिए, मुझे 1 करोड़ का घर चाहिए या फिर मुझे एक गाड़ी लेनी है। अब जब तक वो गाड़ी नहीं आ जाती वर्तमान में तब तक वो वर्तमान को सुख को अनुभव ही नहीं कर सकता। तो जो इंसान वर्तमान में जीता ही नहीं उसका भविष्य भी सुखद नहीं हो सकता। और अगर आपको वर्तमान में जीना है, सच में वर्तमान में जीना है, तो थॉट से मुक्त होकर जीना पड़ेगा। अगर आपको शांति अनुभव करनी है यहाँ पर, इधर ही, तो आपको विचारों से मुक्त होना ही होगा। आप विचारों में जियोगे तो आप वर्तमान में जीते ही नहीं। और अगर आपने थॉट्स को ज्यादा अहमियत दे दी तो फिर तो बात खत्म हो गई। फिर तो वर्तमान से अलग करने का काम ही करता है विचार। अगर आप विचारों में बैठे हैं और आप वर्तमान में जीने की कोशिश कर रहे हैं तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विचार आपको वर्तमान से अलग कर देता है। आज का एजुकेशन सिस्टम भी हमें फ्यूचर में जीना ही सिखाता है। जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का वो आपको फ्यूचर में जीना सिखाता है। बचपन से बच्चे को इस रेस में लगा दिया जाता है कि भाई चल, अरे भविष्य का सोच, अरे देख अभी पूरा का पूरा एजुकेशन गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड इसका मतलब यह है कि गोल के लिए हमारा एजुकेशन है। 100 मार्क का परीक्षा होने वाला है अभी भविष्य में, उसकी चिंता कर। अब वो गोल पूरा करने का सारा खेल बन जाता है, जबकि खेल होना चाहिए था कि वर्तमान में हमें ज्ञान से प्यार है कि नहीं। अगर वर्तमान में ज्ञान से प्यार है और वर्तमान में ही मजा आ रहा है पढ़ने में, तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, गोल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण भी यही कहता है कि भविष्य का मत सोच, अपेक्षा मत कर, बस कर्म कर और कर्म का पूरा रस ले। और कर्म हमेशा वर्तमान में ही होता है। लेकिन स्कूल क्या बताता है आपको? अरे बेटा अभी भविष्य का चिंता कर, अभी परीक्षा आ रही है अभी 3 महीने में, 3 महीने की परीक्षा के बाद अभी 6 महीने में एक और परीक्षा है बेटा, उसकी चिंता कर। एजुकेशन ही ऐसा है भारत का कि वो वर्तमान में जीने ही नहीं देता बच्चे को, उसको भविष्य में जीना सिखाता है। और ये 1 साल नहीं, ये कम से कम 20 साल चलता है एजुकेशन सिस्टम, स्कूल कॉलेज। तो ये बचपन से आपके बच्चे को मारने का जो प्रोजेक्ट है ये चालू हो जाता है कि उसे वर्तमान में तो जीने की सत्य बताना ही नहीं है, उसको गोल में फंसा देना है, उसको भविष्य में फंसा देना है। तो जब कोई बच्चा एजुकेशन से बाहर निकलता है तो ये आदत एकदम अंदर इंग्रेंड हो जाती है उसके। तो अब वो भविष्य में ही जीता है। अब वो नौकरी करने के लिए भागेगा, अब नौकरी करेगा तो नौकरी में सुख नहीं लेगा। अब नौकरी से सोचेगा भविष्य का क्या, अरे मेरे बुढ़ापे की सेविंग्स का क्या, अरे मुझे इधर घूमने जाना है उसका क्या। वो काम में उसका मन ही नहीं लगता, वो काम करते वक्त भी भविष्य का सोचता है। और ये बचपन से चालू हो जाता है। जैसे ही बच्चा पहली स्टैंडर्ड में आया, अरे बेटा एग्जाम आने वाली है, एग्जाम की तैयारी करो। अरे बेटा ये होने वाला है, इसका तैयारी करो। अरे बेटा 10वीं आ रही है, उसका क्या करना है। अरे बेटा 12वीं आ रही है, उसका क्या करना है। ये रेस कभी खत्म होती ही नहीं। तो जो इंसान खुद को जानता ही नहीं, पहले तो उसके सारे कर्म डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो कुछ करने लायक है ही नहीं। उसकी स्थिति एक ऐसे पागल इंसान जैसी है जिसको हमने दवाई लेने भेज दिया है, वो पागल है, वो कुछ भी लाए वो गलत ही लाएगा। तो जो माँ बाप खुद को जानते ही नहीं वो कभी अच्छे माँ बाप बन ही नहीं सकते, असंभव है वो। जो खुद को नहीं जानता वो अपने बेटा बेटी को कैसे जानेगा। और जो इंसान खुद को नहीं जानता वो दूसरे को नहीं पढ़ा सकता, वो गुरु बनने लायक है ही नहीं। ऐसे इंसान को हमारे बच्चों के पास आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही लोग पूरे एजुकेशन में भरे हुए। दूसरा, वो कभी भी वर्तमान में जी नहीं सकते। जो खुद को जानता ही नहीं वो वर्तमान क्षण में जीने की काबिलियत ही नहीं रखता, वो विचारों में जीता है। और विचार हमेशा अतीत के होते हैं, नहीं तो भविष्य के होते हैं। वर्तमान का विचार आ ही नहीं सकता। वर्तमान में अगर जीना है तो विचारों पर रोक लगानी होती है।
अतीत हमेशा मेमोरीज रहेंगी आपकी, और भविष्य का विचार हमेशा आपके एस्पिरेशन रहेंगे, आपके सपने रहेंगे, या आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी, आपकी अपेक्षा रहेगी। और एजुकेशन सिस्टम पूरा अपेक्षा, पूरा गोल ओरिएंटेड है। तो गोल हमारा ये है मेन स्टे, जबकि मेन स्टे होना चाहिए था प्रेजेंट मोमेंट। ज्ञान को जब अर्जित किया जाता है तभी सुखी मिल जाना चाहिए था। और क्योंकि हमारा एजुकेशन पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, तो बच्चा प्रेजेंट में रहता ही नहीं। बच्चा बस वो गोल के पीछे भागता है, और वो गोल पूरा करने के लिए कुछ भी करना हो वो करता है। वो ज्ञान की कदर करता ही नहीं। अगर गोल बच्चे का पैसा कमाना है तो पैसा मैं कैसे भी कमा लूंगा, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए क्या मेरे मन में शांति आ रही है, क्या मैं वर्तमान में जी भी रहा हूं, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। और याद रखिए, ये बचपन से चालू हो जाता है। भारत में ये प्रोजेक्ट बचपन से चालू हो जाता है। तो जब तक बच्चा ग्रेजुएट होता है, तब तक ऑलमोस्ट ये सिस्टम में रहते रहते वो 20 साल हो ही जाते, तो एक कंडीशनिंग हो जाती है पूरे अंदर तक। ये बच्चा भविष्य में जीना सीख लेता है, और ऐसा आदमी हमेशा एक परपेचुअल हेल में जीता है, एक कंटिन्यूअस हेल, ऐसा नरक जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी को नरक कहते हैं। वर्तमान में ना जीना ही नरक है। जो इंसान खुद को बिना जाने जीवन जीता है, वो कभी भी एक जीनियस नहीं बन सकता, जीनियस नहीं बन सकता। और जीनियस बनने का मतलब क्या है कि ना ही वो ओरिजिनल बन सकता है कभी, और ना ही वो कभी अनप्रेडिक्टेबल बनता है। आपका बच्चा जब तक खुद को नहीं जानते, जब तक आप खुद को नहीं जानते, तब तक आप हमेशा प्रेडिक्टेबल रहेंगे और अनओरिजिनल रहेंगे। जीनियस आप कभी नहीं बन सकते। जीनियस जो होता है वो वर्तमान का प्राणी होता है। लियोनार्डो डाविंची करके एक आदमी था, लियोनार्डो डाविंची, आपने नाम सुना होगा उनका, लियोनार्डो डाविंची। इन्हें जीनियस माना जाता है रेनेसांस का, यूरोपियन रेनेसांस का। इन्हें सबसे ऊंचा एपिटमी माना जाता है, जीनियस माना जाता है। अब जीनियस आदमी ऐसा क्या करता है, अगर जीनियस आदमी हमारे बीच में बैठ जाए अभी के अभी वर्तमान में, तो उसका वर्तमान का अनुभव हमारे वर्तमान के अनुभव से अलग होता है। चलो, जैसे अगर हम इसको उदाहरण से समझे तो बहुत आसान है। जैसे जीनियस आदमी समझ लो गिटार बजाना सीख रहा है या कोडिंग करना सीख रहा है। अब जीनियस आदमी जब गिटार बजाता है तो वो उसके साथ वर्तमान में जीता है। उस क्षण में जो कार्य करता है उसी में सारा सुख है उसका। उसका कोई गोल है ही नहीं, कोई अपेक्षा है ही नहीं उसकी। वो कर्म में ही उसका सारा सुख छुपा हुआ है। एक साधारण आदमी जब कोई कार्य करता है, जैसे अगर कोई साधारण आदमी जो खुद को जानता नहीं और वो गिटार बजा रहा है, तो वो कुछ देर गिटार बजाएगा और फिर 1 घंटे बाद उसके मन में एक विचार आएगा। और विचार क्या आएगा? यार ये बोर हो रहा, या फिर वो सोचेगा यार कुछ और करते। ये विचार है। जीनियस आदमी के मन में ये विचार नहीं तो आता नहीं है। नहीं तो अगर उसके मन में विचार आता भी है तो वो उसको भाव नहीं देता, वो उसमें इंडल्ज नहीं करता, वो उसे एंटरटेन ही नहीं करता। इसलिए वो वर्तमान में जी के वो कार्य को कंटिन्यूअसली कर पाता है। लियोनार्डो डाविंची बगीचे में जाता था, गार्डन में जाता था, और वहां पर फूलों की पेंटिंग बनाता था। फूलों की पेंटिंग बनाता था। अब तब के जमाने में जब वो जिंदा था लियोनार्डो डाविंची, तब कोई कैमरा तो था नहीं, कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, फोन तो था नहीं। तो वो बैठता था, फूल को देखता था और फूल का चित्र बनाता था। फिर वापस वो वर्तमान में रहते हुए ही वो फूल को देखता था। अब हर 15 मिनट में सूरज का जो पोजीशन है वो बदल जाता था, सूरज की किरणों का डायरेक्शन बदल जाता था। तो वही फूल जो 15 मिनट पहले उसने ड्रॉ किया था, अब वो फूल वहां पे वर्तमान में था ही नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें बदल गई। तो सूरज की जो किरणें पड़ रही थी फूलों में, अब वो अलग तरीके से पड़ रही है। तो 15 मिनट में फूलों का एक नया चित्र आ जाएगा। अब वही बैठ के वो वापस वो चित्र को बनाता था। ऐसा करते 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 वो पूरे दिन भर सिर्फ चित्र ही बनाता था।
तो वर्तमान में वही इंसान रहता है जो जीनियस होता है। जीनियस आदमी ही वर्तमान में जीता है कंटिन्यूअसली। हमारे बच्चों को जीनियस बनाया ही नहीं जा रहा है, उनको एकदम मीडियोकर साधारण बनाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। और याद रखिए, जो इंसान अतीत से चलता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। प्रेडिक्टेबल बनने का मतलब ही है कि भाई अतीत में जो इंसान ने किया उस हिसाब से ही वो भविष्य में भी करेगा, तो वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है, उसे आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन जो इंसान वर्तमान में जीता है उसको प्रेडिक्टेबल नहीं बनाया जा सकता। कृष्ण भगवान ने वादा किया था, प्रण लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वर्तमान में अगर वो जब रहे तो उन्होंने शस्त्र उठा लिए। उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से आप भाप नहीं सकते ये इंसान क्या करेगा भविष्य में, कुछ भी कर सकता है। तो ये क्वालिटीज एक जीनियस आदमी की क्वालिटीज है, और जीनियस बनने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। और वर्तमान में जीने का मतलब ही यह है कि जो विचार आते हैं वो विचारों को एंटरटेन ना करो। एक साधारण आदमी अगर पेंटिंग करने बैठता है तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद उसके मन में विचार आ जाता है, अरे यार ये बोर हो रहा, ये एक विचार है। अरे ये बोर हो रहा, ये वर्तमान में हो ही नहीं रहा, ये आपके मन का विचार है। चल कुछ और करते हैं, चल कुछ ये करते हैं, कुछ तो भी और करते हैं, ये भी एक विचार है। तो जो इंसान विचारों में जीने का अध्यस्त है वो जीनियस बन ही नहीं सकता, असंभव है उसके लिए जीनियस बनना। ना ही वो जीनियस बन सकता है और ना ही वो कभी महान बन सकता है, ना ही वो कभी महान बन सकता है। महान बनने के लिए भी वर्तमान में ही जीना होगा। तो ना ही आपका बच्चा कभी जीनियस बनेगा, ना ही माँ बाप कभी जीनियस बनेंगे, ना ही कभी गुरु जीनियस बनेगा, क्योंकि वो खुद को जानते नहीं। खुद को नहीं जानने का ये सारा आप खामियाजा पूरे जीवन भर भुगतते हो। आपके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं, आप कुछ भी करोगे वो गलत ही होगा, कुछ भी करिए आप, वो विकृत हो जाएगा। दूसरा, आप वर्तमान में जी नहीं सकते, इसका मतलब आप नरक में जीते हो। जो इंसान खुद को जानता ही नहीं वो नरक में जीता है, वो विचारों में जीता है। और विचार नहीं तो अतीत के होते हैं, नहीं तो भविष्य के होते हैं। अतीत सिर्फ आपकी यादें हैं, भविष्य आपकी कामनाएं हैं, सारी आपके एस्पिरेशन है, आपकी अपेक्षाएं, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, कल्पना है। और एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है आज का इस भारत में। आपके बच्चे को भविष्य में जीना सिखा देता है वो बचपन से ही, कि बेटा अभी ये होगा इसकी चिंता कर, अरे बेटा अभी वो होगा उसकी चिंता कर, अरे बेटा अभी ये होगा उसकी चिंता कर। भविष्य में ही आपके रेस में लगा देता है। और ये प्रोजेक्ट कम से कम 20 साल चलता है, कुछ लोगों के केस में तो 25 साल 30 साल भी चलता है। तो ये लोग आदी हो जाते हैं भविष्य के बारे में सोच सोच के जीने में, वो वर्तमान में कभी सुखी हो ही नहीं सकते। और याद रखिए, अगर आपका कोई गोल है तो वर्तमान में आप जिएंगे ही नहीं। जब तक वो गोल पूरा नहीं होगा तब तक वो मन में शांति आएगी ही नहीं। और जो इंसान खुद को बिना जाने जीवन जीता है वो कभी भी ओरिजिनल नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता, जीनियस नहीं बन सकता। जीनियस बनने के लिए, महान बनने के लिए वर्तमान का प्राणी बनना होता है, वर्तमान का ही सुख लेना होता है, क्योंकि पूरा जीवन सिर्फ एक वर्तमान का क्षण ही है। तो जो लोग इस सत्य को नहीं जान रहे, खुद को नहीं जान रहे, वो ये सारी प्राइस उनको पे करनी पड़ती है, ये खामियाजा उनको जीवन भर भुगतना पड़ता है। और सबसे बुरी मृत्यु उनकी ही होती है जो खुद को नहीं जानते। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे खुद को जानने का अर्थ क्या है, ठीक है? लेकिन वो जानने के बाद ही आप ये सब चीजें कर पाओगे। अगर आपको अपने आप को जानना है तो इस चैनल की वीडियोस आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप माँ बाप है या फिर आप गुरु है किसी के और आप खुद को नहीं जानते तो आप वैसे ही ये चीजें करने लायक हो नहीं। ये कठोर बात जरूर है सुनने में, लेकिन सत्य तो यही है। आप इसे सुने ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।